आधी ठंडी आधी गर्मी वाला जादुई गांव। ये भगवान, बड़ी ठंड है। हाय, ये ठंडी ठंडी हवा सीधे जाकर हड्डियों में चुभ रही है। राम जी ही बचाएं ऐसी कड़ाके की ठंड से। पता नहीं ये कैसा जादुई गांव है, पूरे साल बर्फ ही गिरती रहती है। भला होता कि हमारे जादुई गांव में सर्दी नहीं बल्कि 6 महीने ठंड और 6 महीने गर्मियां होती। जहाँ एक तरफ बूढ़ी जमुना अपने जादुई गांव में बर्फ गिरने से दुखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ गर्म हिस्से में लू बह रही थी और लावे जितनी गर्मी थी। जुगनी पानी लेके मीलों पैदल चलते हुए घर जा रही थी। हे भगवान, मैं तो पसीने से बिल्कुल नहा धो गई। आग लगे ऐसी गर्मी वाले जादुई गांव को। नदी तालाब सब सूखे पड़े हैं, कितने किलोमीटर दूर से चलकर पानी लाना पड़ता है। इससे लाख गुना अच्छा तो पहले का मौसम था, थोड़ी तो दिक्कत परेशानी होती थी। इस तरह ठंड देखने के लिए तरसना तो नहीं पड़ता था। खैर, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। आखिर क्यों ये महिला ऐसे मिसाल दे रही है और क्या है इस जादुई गांव का रहस्य जिसमें एक समय पर 2 अलग अलग मौसम मौजूद है। तो चलिए इसके पीछे की कहानी देखते हैं। दूर दराज बसा हुआ बलियापुर गांव आज भी बाकी गांव से पिछड़ा हुआ है। वहां कमाने के ज्यादा जरिए उपलब्ध नहीं है। सभी लोगों के घर आज भी मिट्टी के हैं और कुछ लोग फूस की झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। गांव में केवल रोजगार के 2 ही साधन मौजूद हैं, खेती बाड़ी और ईंट की भट्टी। आधे लोग किसानी करते हैं और आधे ईंट की भट्टी पर मजदूरी करते हैं। जहां मोहन और हरिया निराश दिल से बातचीत कर रहे हैं। हम किसान लोगों ने दिन रात खून पसीना बहाकर एक एक दिन इस जमीन पर इस उम्मीद से मेहनत की कि खेत में दिन रात हल चलाया, बीज लगाया, खाद पानी दिया कि इस बार हमारी खेत की फसल बहुत अच्छी होगी तो हम साल भर पेट भर कर खा सकेंगे। लेकिन इस बेतहाशा गर्मी के मौसम ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे ये तो गर्मी के मौसम में हर साल ही होता है। हम जाने कहां कहां से कर्ज उठाकर खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन ये गर्मी का मौसम हमारी अच्छी खासी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अरे इससे तो अच्छा होता कि हमारे गांव में साल भर ठंड का मौसम बना रहता, तो हमारी फसल भी बर्बाद नहीं होती और मेहनत भी इस कदर जाया नहीं जाती। तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई। अरे तुम किसान लोगों को तो केवल अपनी अपनी पड़ी है। अरे हम मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा। हमारी भट्टी तो गर्मी के मौसम में ही चलती है, सर्दियों में तो काम ही नहीं निकलता है। ऐसे में हम अपने परिवारों की रोटी पानी कैसे चलाएंगे, कभी सोचा है? अरे तुम लोग भी हमारी तरह खेती कर लो, किसने मना किया है? ज्यादा लंबी लंबी बातें मत फेंको बरखुरदार। अरे तुम लोगों की तरह हमारे पास खेती करने के लिए जमीन भी तो होनी चाहिए ना। इस तरह मौसम को लेकर लोगों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तभी गांव की सबसे बूढ़ी महिला सीता काकी आकर दोनों का झगड़ा सुलझाती है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को, इस तरह से लड़ाई क्यों कर रहे हो? एक ही गांव में रहकर इस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हो। पहले ही हम लोग इतने दुख तकलीफों में अपना पेट भर रहे हैं। भाई भाई की तरह रहो, भगवान से प्रार्थना करो, वो सबका बेड़ा पार लगाएंगे। अरे बस करो काकी, अगर सच में भगवान होते तो हमारी गांव की परिस्थितियां इतनी गरीब और दुखदाई थोड़ी ना होती। बात करती हैं। गांव के गरीबी भरे हालातों ने गांव के तमाम निवासियों को नास्तिक बना दिया था, इसलिए कोई ईश्वर में श्रद्धा विश्वास नहीं रखता था। जबकि सीता इकलौती ऐसी थी जो अपनी दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करती थी और जब कभी उसके दरवाजे पर कोई इंसान या जानवर आ जाता तो वह उन्हें भूखा नहीं भेजती थी। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी सारे गाँव वाले दुख भरी रोटी ही खाते थे। जहां दीना अपनी पत्नी कम्मो से बोलता है, अरे थोड़े दिनों में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है कम्मो, फिर ईंट भट्टी बंद रहेगी। समझ नहीं आ रहा है ये ठंड के 3-4 महीने कैसे कटेंगे। यही चिंता तो मुझको भी खाई जा रही है जी। हम तो गरीब आदमी हैं, डेली के कमाने खाने वाले, राम जाने क्या होगा। जहां ठंड के मौसम के आने पर भट्टी पर काम करने वाले मजदूर लोग दुख और शोक मना रहे थे, तो वहीं किसान लोग बेहद खुश थे। जहां मोहन रोटी खाते हुए अपनी पत्नी सरला से बोलता है, अरे किसी तरह से साल के 8 महीने कैसे न कैसे करके गुजर गए। अब तुम देखना सरला, इस बार मैं ठंड के मौसम में अपने खेत में आधे हिस्से में मकई और आधे हिस्से में सरसों उगाऊंगा। सर्दी के मौसम में हमारी फसल बिना किसी रुकावट के अच्छी होगी और साल भर खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। भगवान करे तुम्हारी सोच पूरी हो जाए जी। उधर सीता अपनी थाली में 2 रोटी बनाकर खाने चलती है, तभी एक कुत्ता काऊ काऊ करते हुए उसके दरवाजे पर आकर बैठकर पूंछ हिलाने लगता है। तुझको भूख लगी है? ये ले, इसमें से एक रोटी तू खा ले, मैं एक खा कर रह लूंगी।
कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर चला जाता है, तभी एक गाय भी आकर गुहार लगाने लगती है। लगता है आज ईश्वर ने मेरे नसीब की रोटी लिखी ही नहीं। लो गौ माता, ये तुम खा लो। गाय रोटी खा लेती है, तभी वह गाय देवी पार्वती बन जाती है। सीता, मैं तुम्हारे मददगार भावना से खुश हुई, इसलिए इस प्रकृति की सृजनहार होते हुए मैं इस गांव के आधे भाग को ठंडे गांव और आधे भाग को गर्मी वाले गांव में हो जाने का वरदान देती हूँ, ताकि सबकी अड़चनें दूर हो जाएं। किंतु याद रखना, इस गांव में अब इस 2 मौसम के अलावा और कोई तीसरा मौसम नहीं आएगा। तुम्हें पूरे साल इसी एक मौसम के सहारे रहना होगा। हम सबको स्वीकार है देवी, हम रह लेंगे। ठंड का मौसम हम किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ, हम भी इस गर्मी के मौसम में खुश हैं। तो फिर ठीक है, आज से इस एक गांव के अंदर 2 मौसम रहेंगे सदा के लिए। देवी के वरदान स्वरूप जादुई गांव में लोग कुछ दिन तो खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बाद कुढ़ने लगते हैं। जहां साल भर गर्मी पड़ने के चलते मिट्टी पेड़ पौधे अपना संतुलन खो देते हैं, जमीन से नमी चली जाती है, नदी तालाब सूख जाते हैं। मजदूर लोग पसीने में तरबतर ईंट बना रहे थे। हे भगवान, इस गर्मी वाले शुष्क मौसम ने तो उबाल कर रख दिया है। इससे भली तो ठंड थी। अरे तुमने बिल्कुल ठीक कहा भाई। देखो, इस नवंबर दिसंबर में भी गर्मी के मौसम में थोड़ी भी राहत नहीं है। दिन रात बस लू चल रही है। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में रह रहे हैं। जहां एक तरफ गर्मी वाले गांव के वासी दुखी थे, ठंड वाले गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कहानी के अंत में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जहां सरला शीला दिन रात की बर्फबारी और ठंड से बिल्कुल उकता चुकी थी। इस ठंड ने बड़ा उकता दिया है बहन, जहाँ देखो बर्फ ही बर्फ है। इतने दिनों से सूरज का मुंह भी नहीं देखा है। सही बोल रही हो बहन, ये जादुई ठंडा गांव तो श्राप के जैसा लग रहा है। इससे अच्छा तो पहले वाला मौसम था। न लकड़ी मिल रही है, जहाँ देखो दिन भर कोहरा ही कोहरा छाया है। खिली धूप देखने की इच्छा हो रही है मेरे दिल में। तभी ठंड में ठिठुरते बूढ़े रामू काका बोलते हैं, अरे तुम सब लोगों ने तो ये वरदान मांगा था, अब जियो ऐसे दोहरे मौसम में। अरे मौसम का संतुलन जरूरी होता है। ईश्वर ने जो बनाया था अच्छा बनाया था। हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। हमें अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना होगा। सब गांव वाले मिलकर प्रकृति के संतुलन के लिए गुहार लगाते हैं। तभी पार्वती माँ प्रकट होती हैं। क्या हुआ, तुम गांव वालों ने मुझे फिर से स्मरण किया? अब तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। किसानों को ठंडा गांव चाहिए था, उनके पास ठंडा गांव है। मजदूरों को गर्म गांव चाहिए था, तुम्हारे पास भी गर्म गांव है। अब क्या बाधा है? अपनी भूल को मान लेते हैं और सीता बोलती है, हे माँ, हम सबको हमारी भूल का एहसास है कि मौसम का संतुलन कितना जरूरी है। आपने हमारे जो इस गांव को आधे आधे मौसम में अलग अलग बांटा है, हम आपसे विनती करते हैं इसे फिर से एक गांव बना दीजिए। अलग अलग ठंडा और गर्म गांव हमें नहीं चाहिए। आखिरकार तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि मौसम का संतुलन कितना जरूरी है। पतझड़, ठंड, गर्मी, बारिश, सारे मौसम जरूरी हैं। इसलिए मैं वरदान देती हूँ, ये गांव अब पहले से भी सुंदर मौसम वाला गांव होगा, जहाँ तुम सब दुख नहीं आनंद से रह पाओगे। इस तरह अंत में वह गांव पहले की तरह वापस हो जाता है। सब लोग अब बिना दोष लगाए खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।